आज हमने पढ़ना है होगा ईदिस या नहीं होगा ईदिस। अभी क्या है इसके ऊपर अभी आप लोगों को लेक्चर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। देखिए कम्युनिकेशन जो है ना वो एक स्किल है। कम्युनिकेशन जो है इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। अब हमारे वाले ज़्यादातर जो है बेचारे कम्युनिकेशन की स्किल से महरूम है। अभी मैं सुबह उसको क्या होता है ड्राई क्लीनर को कपड़े का गठरा में देके गया है इन पर इस्त्री कर दो, तो वो मैंने कपड़े दे के उसको कहा कि यार कब तक हो जाएगी इस्त्री। कहला कल तक हो जाएगी अंकल। तो मैंने कहा कल तक हो जाएगी, मैं समझ गया था मैं ये तुझे अंकल लगाने की क्या ज़रूरत है। महसूसी खामों का ये इजाफी जो लफ्ज़ लगाया इससे तुझे क्या फ़ायदा क्या हुआ। आइंदा मैं तुझसे कपड़े इस्त्री नहीं कराऊंगा। अरे अभी क्या है उसका नुकसान खामखा अपनी कम्युनिकेशन से अपना नुकसान कर रहा। तो आपने क्या सीखा इससे, क्या सबक लिया कि कभी अंकल नहीं कहना मुझे, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं होगा ईदिस। कल आपको मैं कुछ पढ़ा था तो आपने कहा सर ये होगा ईदिस जो है मुझे नहीं पता, ठीक है। देखिए हम एक किसी से कहते हैं यार ऐसा कर लो तो ठीक रहेगा, ऐसा कर लो सही रहेगा, मशवरा देने के लिए कहते हैं ये कर लेना बेहतर है, ठीक है। नई गाड़ी खरीद लेना बेहतर है, ठीक है, या तुम्हारा घर चले जाना बेहतर है, जापानी सीख लेना बेहतर है। तो ये बहुत सारे अल्फाज हम इस तरह कहते हैं कि ऐसा कर लो तो ठीक है, ऐसा कर लेना बेहतर है। उसका तरीक़ा क्या है? उसका तरीक़ा ये वर्ब की ता फॉर्म के साथ होगा ईदिस लगा देते हैं। वर्ब की ता फॉर्म के साथ होगा ईदिस लगा देते हैं, ठीक है। ईदिस का मतलब क्या? ई का मतलब क्या है? गुड। दिस का मतलब है ईदिस, ठीक है, अच्छा है। होगा का मतलब है हो पे हम लेक्चर दे चुके हैं। हो ये होगा इस तरफ, ऐसी इस तरफ, ये वाला, ठीक है, ये वाला इस तरफ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वर्ब की ता फॉर्म के साथ होगा ईदिस लगा देंगे तो उसका मतलब है कि ऐसा कर लेना बेहतर रहेगा। मिसाल के तौर पे स्कूल जापानी ज़ुबान सीख लेना बेहतर है। क्या हो जाएगा? निहोंगो ओ नरत्ता होगा नराऊ। ये नराऊ खांजी है, सॉरी नराऊ। इसको इसी तरह लिख देते हैं यार, आप लोगों को भी कंफ्यूज हो जाएंगे, मेरी भी राइटिंग अच्छी नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। निहोंगो ओ नरत्ता। नराऊ का मतलब सीखना और ता फॉर्म क्या हो जाएगी? नरत्ता हो गई। आगे हमने क्या किया? होगा ईदिस। निहोंगो ओ नरत्ता होगा ईदिस। जापानी ज़ुबान सीख लेना बेहतर, ठीक है। चलिए घर चले जाना बेहतर क्या होगा? घर चले जाना बेहतर है। ऊंची वाह वाह वाह। ऊंची नी। घर डेस्टिनेशन है तो उसकी तरफ जाएंगे तो क्या लगाएंगे? नी लगाएंगे। ऊंची नी जी, ऊंची नी। इतना खत्म हो गई बात। ऊंची नी इतना होगा ईदिस। इतना सोच रहे हैं आप? वैसे घर जाना आमतौर पर खायरू लगता है कि वापस जाना। खायरू का मतलब है वापस जाना। तो ऊंची नी खायता। कायरू जो है स्वारू पैटर्न का वर्ब है तो आप कह सकते हैं ऊंची नी कायता होगा ईदिस। ऊंची नी कायता होगा ईदिस। और जब आप कायता लगाते हैं तो ऊंची नी भी लगानी होती है। खायरू का मतलब ही होता है वापस जाना। आदमी वापस घर ही जाता है आमतौर पर। तो खायता होगा ईदिस, ठीक है। पानी पी लेना बेहतर है, ठीक है। क्या हो जाएगा? मीजू और नोंदा होगा ईदिस, सिंपल सी बात जी। बीफ खाना बेहतर है, क्या हो जाएगा? है कोनी। ओ बीफ को क्या कहते हैं? बीफ को बस निकू। ग्यू निकू ओ, ग्यू निकू ओ ताबेता होगा
ईदिस, ठीक है। ग्यूनिको ताबेता होगा ईदिस, लेकिन ये ग्यू की खांजी उशी की खांजी है, इसको यहाँ पे हम ग्यू पढ़ते हैं, और ये निकू की खांजी है यानी गोश्त, मांस जिसे कहते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में हैं तो बीफ ना खाना बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया में वो रिलीजियस मामला शुरू हो जाता है। तो आप इंडिया में हैं तो आप क्या कहेंगे, इंडिया में बीफ ना खाना बेहतर है। अब क्या हो जाएगा, देखिए जब हम पॉजिटिव में जुमला बोल रहे हैं तो वर्ब की ता फॉर्म के साथ बोल रहे हैं, लेकिन जब नेगेटिव फॉर्म में बोलेंगे तो लाइन नंबर 2 की रेगुलर फॉर्म के साथ होगा ईदिस लगा देंगे। क्या हो जाएगा, लाइन नंबर 2 क्या है वर्ब की, ग्यूनिकू ओ, ताबेरू की लाइन नंबर 2 क्या हो जाएगी, ताबे नाई, बस होगा ईदिस। इंदोनी ग्यूनिकू हो, ताबे नाई होगा ईदिस, ठीक है। शराब ना पीना बेहतर है, शराब ना पीना बेहतर है। आपको पता है शराब का एक जुमला तो होता ही है, ओसाके ओ ना पीना बेहतर क्या हो जाएगा, क्या नाम है आपका यार, सुल्तान हसन, कोई हसन क्या नाम हो, शाह हसन रखे, शाह हुआ नहीं नामों में ऐसे कैसे जी, नोमा नाई, ओसाके ओ नोमा नाई होगा ईदिस, ओसाके ओ नोमा नाई होगा ईदिस, ठीक है। बात समझ आ रही है, कुछ मुश्किल है इसमें, कुछ मुश्किल नहीं। किसी को कंफ्यूजन है कोई, और कोई जुमला बनाना, जापान ना जाना बेहतर है क्या हो जाएगा, जापान ना जाना बेहतर है, गुस्सा ना करना बेहतर है। गुस्से के लिए क्या कहते हैं, ओकोरू, ओकोरू, और ये स्वारू पैटर्न का वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, ओकोरू का मतलब है गुस्सा करना। क्या हो जाएगी इसकी मस फॉर्म, क्या हो जाएगी ओकोरू की, ओकोरी मस, और लाइन नंबर 2 क्या हो जाएगी इसकी, ओकोरा नाई, ओकोरा नाई होगा ओकोरा नाई होगा ईदिस, गुस्सा ना करना बेहतर है। बात समझ आ रही है, हो जा रही, पढ़ाई कर लेना बेहतर है, क्या हो जाएगा, पढ़ाई कर लेना बेहतर है, पढ़ाई कर लेना बेहतर है, किसी को नहीं आता पढ़ाई करना क्या कहते हैं, बैंक शुरू, पढ़ाई कर लेना बेहतर है क्या, जी, बैंक्यूशिता होगा ईदिस, ये होगी खांजी, बैंक्यूशिता होगा ईदिस, बैंक्यूशिता होगा ईदिस,
ठीक है, तो ये है होगा ईदिस वाली फॉर्म, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसको आज चैप्टर को यहीं रखते हैं हम। संपत गया।